नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश। बेटा अपन पढ़ रहे हैं रीड का लेवल 1 लेवल 2 के जो कॉमन टॉपिक्स हैं आपके मेंस एग्जाम 2025 एंड 26 2026 में आयोजित होने वाली, जनवरी में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए। अभी तक डेट वही है आपके, एक्सटेंड नहीं हुई है आपका वहां पर, तो अपन अभी जनवरी 2026 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज में पार्ट 12 आपका 12वां पार्ट है, उसको अपन देखेंगे। कौन कौन से टॉपिक अपन कवर करेंगे इसमें मैं लास्ट में वहां लिख दूंगा। तो अभी तक 140 सवाल आप निकाल चुके हैं, 141 पर आ जाएं। द प्रेसिडेंट ब्लैंक पुष्कर नेक्स्ट मंथ। जो प्रेसिडेंट है आपके, यहां प्रेसिडेंट के बच्चा दो मीनिंग होते हैं। यहां प्रेसिडेंट का एक मीनिंग क्या होता है आपका, राष्ट्रपति, और दूसरा प्रेसिडेंट का वहां पर मीनिंग क्या रहेगा बच्चा आपका, वहां पर अध्यक्ष। ठीक है, अब चाहे आप अध्यक्ष से ले लो, राष्ट्रपति से ले लो, बात वही रहनी है आपकी। ठीक है, मीनिंग में तो फर्क आएगा, स्ट्रक्चर में फर्क नहीं आएगा कि वो अगले महीने पुष्कर की यात्रा करेंगे। तो अगले महीने यात्रा करेंगे, इसका मतलब क्या है आपका, फ्यूचर में जाना। फ्यूचर सिंपल में विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना। लेकिन पहले से निश्चित योजना होती है, पहले से तयशुदा कार्यक्रम होता है, तो उसके अंदर बच्चा आप वहां पर क्या लाते हैं, प्रेजेंट सिंपल लाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लाते हैं। फ्यूचर सिंपल को प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट मींस यहां पर आंसर क्या रहेगा, विजिट्स। हालांकि इसमें विल विजिट ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर होता तो भी विल विजिट वहां पर इसमें आंसर नहीं बनता। ये जो सवाल अपना बन रहा है, ये बच्चा सवाल वहां पर है टेंस का, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का। अगले सवाल पे आओ। व्हेन आई सॉ हर शी फॉर हर फ्रेंड। जब मैंने उसे देखा तो वह अपने सहेली का या अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी। यहां बेटा वैन है, वैन जब का मीनिंग दे रहा है, और यह सो वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टाइम है। तो वैन अगर पास्ट टाइम में आता है जब का मीनिंग लेकर, तो इसके तीन स्थितियां बनती हैं। अगर दो काम एक साथ खत्म होते हैं, दोनों साइड वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दो। एक काम खत्म हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ। एक काम जारी था, गतिशील था, वोज या वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दो। और दोनों काम में एक काम पहले पूरा हुआ, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। एक काम बाद में पूरा हुआ, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दो। यहां मीनिंग क्या है, जब मैंने उसे देखा तो वह अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी, मतलब एक काम पूरा हो गया देखने वाला, दोस्त के इंतजार वाला काम जारी था। तो पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा, वोज या वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शी एक वचन है, तो यहां पर वोज ले लीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या आ जाएगा, वेटिंग आ जाएगा। बाकी ऑप्शन इसके इर्द गिर्द नहीं है। अगले सवाल पे आओ। वाई ब्लैंक योर वर्क यस्टरडे। ठीक है, तो आप ये बताओ, यहां पर अगले ने हमें पहचान का एक टर्म दे दिया। कौन सा दे दिया आपका, यस्टरडे दे दिया। यस्टरडे किस में जाता है, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक में भी क्या आता है, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो आप ये ढूंढो, वर्ब का सेकंड फॉर्म ढूंढ लो, या फिर डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर पास्ट सिंपल। लेकिन ये प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक में वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे आएगा, क्या चाहिए, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आपका सब्जेक्ट बीच में, तो वो ढूंढ लेंगे आपका। तो एक एक चेक करो, यहां हैव अप्लाई नहीं होगा, जो अप्लाई नहीं होगा, विल अप्लाई नहीं होगा। अब आप आंसर को यहां पर चेक कर सकते हो। अगर आंसर को चेक करते हो तो देखो यहां पर क्या है, डिड आ गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव के लिए नोट आ गया, कहीं कोई इशू नहीं है। Why did you not finish your work yesterday? अगले सवाल पे आओ। Even if you don't work for me, I your work। इनको मैं लगाता चलता हूं, किस किस के सवाल हैं आपके वहां पर। ये बड़ा सवाल, ये भी किसका, आपका टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है, इसको आप लेते हैं। ये भी बच्चा किसका सवाल है, आपका टेंस या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। ठीक, और ये भी पढ़ेंगे तो ये वहां पर टेंस से थोड़ा सा इतर सवाल है, ये किस में आ जाएगा, आपका कंडीशनल्स में आ जाएगा। शर्तात्मक वाक्य है, उसके अंदर से सवाल को वहां पर लिया गया। कहां से पता चला, इफ से। इफ के साथ जो आपका कंडीशनल क्लोज है, उसमें देखो क्या दिया हुआ आपका, डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नोट तो साथ में है ही आपका। तो ये पहला कंडीशनल हो गया। पहले में इफ क्लोज में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आ जाए, या डू या डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो अगले क्लोज में अपन क्या लगाते हैं, विल या शेल या केन या में। क्या बोल रहा हूं, विल या शेल या केन या में। जो नहीं है उसको हटाओ, ये विल या शेल केन में से नहीं है, ये उनमें से नहीं है, ये भी उनमें से नहीं है। और विल या शेल या केन या में के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये लो आंसर बनेगा विल टू। अगले सवाल पे आओ। द टीचर मेड स्टूडेंट्स हार्ड फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। बेटा ये भी सवाल किसका है आपका, वहां पर टेंस का ही है। नॉन फाइनाइट के अंदर आ जाता तो वैसे मैं वर्ब का सवाल इसे वहां पर कह सकता हूं आपका। ठीक है, अब सुनो इसमें कि अध्यापक ने वहां पर विद्यार्थियों को यह कहा कि बेटा अच्छे मार्क्स लाने हैं, थोड़ा मजबूर किया।
बाध्यकारी बनाया, उन पर दबाव डालने का काम वहां पर किया। तो इसका एक स्पेशल फंडा आपको बताता हूं बेटा, अगर आपके पास में मैक वर्ब का फॉर्म आ जाए, जैसे मैक आ जाए, या फिर बच्चा आपके पास में वहां पर क्या आ जाए, मैक्स आ जाए, या फिर आपके पास में वहां पर क्या आ जाता है, मैड आ जाता है, या फिर वहां पर आपका मेकिंग आ जाता है, और उसके साथ में आपको वर्ब दोबारा लगाना पड़े तो एक पॉजिटिव वर्ब होता है। आगे चलकर यहां पर फुल इंफिनिटिव नहीं बल्कि बैर इंफिनिटिव ओपन में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये काम किसी दूसरे से करवाए जाते हैं प्रेरणार्थक क्रियाओं के अंदर की, मैंने धोबी से अपने कपड़े धुलवाए, मैंने उससे ये मैसेज मंगवाया, मैंने उससे सफाई करवाई, ठीक है, ये आते हैं मैक फॉर्म से। ठीक है, अगर इस तरीके से इनका कोई फॉर्म आ गया और एक या दो शब्द छोड़कर तुरंत बाद में आपसे वर्ब मांग लिया जाए तो सीधा सीधा बेस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहां लगाया जाता है। तो यहां चेक करो मैड, मतलब यहां क्या चाहिए, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, बाकी चीजों को आप हटा दो तो यहां आएगा वर्क। ठीक है, अब ये आपका हैड वर्कड है, वर्किंग है, वर्कड, इनकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। अगला लो, नाउ सूनर ब्लैंक आउट ऑफ द फील्ड देन ही फेल डाउन। अब ये जो सवाल है, एक बार फिर से यही कहूंगा कि बेटा वर्ब का सवाल है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का टेंस से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो नेचर मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहां अगले ने क्या कहा वो सुनना आपका। अगर नाउ सूनर का पैटर्न आता है तो नाउ सूनर में दो पैटर्न आपके चलते हैं। नाउ सूनर में एक पैटर्न चलता है डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में चलेगा। दूसरा यहां पर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब आप चेक करना यहां पर कि इनमें से कौन सी चीज नहीं है, उसको तो बाहर कर दो। नो सूनर आ गया तो देखो सीधा ही वेंट ऐसा नहीं आएगा, हैज वहां पर नहीं आएगा। अब दोनों चीजें मेरे पास में मिली। नाउ सूनर डिड ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो आउट ऑफ द फील्ड देन ही फेल डाउन, नाउ सूनर हैड ही गॉन आउट ऑफ द फील्ड देन ही फेल डाउन। दोनों सही लग रहे हैं ना। अब इसका मीनिंग कैसे निकलेगा कि जैसे ही वह आपका फील्ड या मैदान से बाहर गया वैसे वो नीचे गिर गया, मतलब दोनों कामों में गेप नहीं आ रहा है। हैड वाले में गेप मिलता है, ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाहर निकलते ही वो नीचे गिर गया, हाथों हाथ हुआ, तो दोनों साइड क्या लगना चाहिए, आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म या पास्ट सिंपल आना चाहिए। तो यहां पर बेटा क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म लेंगे तो उसको तोड़ेंगे किससे, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया किससे, वर्ब के सेकंड फॉर्म से आया। डिड खुद क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, डिड खुद वर्ब के सेकंड फॉर्म में काउंट होता है। ये लो, ये मीनिंग के आधार पर बहुत अच्छा सवाल बना। अगला, व्हेन वी वेंट टू सी हिम, ये बेटा फिर से किसका है, टेंस का, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब या फिर वर्ब का सवाल आपको देखने को मिलेगा। जब हम उससे मिलने गए वी कॉफी, तो हमें कॉफी पिलाई गई। ठीक है, तो आप ये बताओ यहां पर वेन आ गया, वही मीनिंग किसका दे रहा है, जब का मीनिंग दे रहा है। ठीक है, यहां पर वेंट आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब क्या है, पास्ट है। ठीक है, तो अब इसमें क्या रहा, पास्ट के साथ पास्ट वाला जोड़ेंगे ना, तो बाकी चीजें हटा दो ना यार। ठीक है, आर प्रेजेंट में है बाहर करो, विल फ्यूचर में बाहर करो, हैव प्रेजेंट में बाहर करो। इसमें तो पास्ट तो मेरे पास में केवल यही है, कौन सा, वर्ब प्रोवाइडेड। ठीक है, तो बी का फॉर्म ही तो है ना आपका वहां पर वोज या वर, और यहां बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव आ गया। इतना ही तो है, लेकिन आपको पैसिव सोचना ही नहीं ना, आपको पास्ट के साथ पास्ट देखना, तो बाकी तीन चीज आपने हटा दी, आंसर आपको मिल गया। अगले पे आओ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड। अब यहां पर ये बेटा सवाल किसका है, सिंटेक्स का है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का सवाल है, या फिर वर्ब का सवाल भी कह सकते हैं कि हजारों लोग हैं वो गुजरात में पिछले वर्ष भूकंप के दौरान मारे गए। तो पहली बात तो यहां लास्ट आ गया, मतलब पास्ट का टाइम है, तो पास्ट के टाइम के अलावा अगर कोई टाइम इसमें आता है उस चीज को आप यहां से हटा दो। आर पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में हट जाएगा, विल बी फ्यूचर में हट जाएगा। ठीक है, अब आप ये गौर करो, यहां हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं, वर के साथ भी थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर वर के साथ थर्ड फॉर्म लेता हूं तो ये तो बनता है आपका पैसिव में, और अगर मैं हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता हूं तो ये बेटा मेरा किस में बनता है, बताओ देखिए, आपका एक्टिव में। ठीक, अब ये पहचानना पड़ेगा, हजारों लोगों ने किसी को मारा या मर गए, मर गए, किसने मारा ये जानकारी नहीं है, तो ये ऑलरेडी इन्होंने नहीं मारा, ये मर गए, तो ये पैसिव में है। तो पैसिव का नेचर किसमें आएगा, ये वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ये होता है इन्होंने किसी को मार दिया, इन हजारों लोगों ने किसी को मार दिया, जो नहीं होगा, मीनिंग नहीं होगा वहां पर। 149 पे आओ, ये बेटा सिंटेक्स का, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का सवाल है आपका वहां पर। ठीक है, इसमें अगला क्या बता रहा है, राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स कमिंग टुडे। तो आप चेक करो यहां क्या दिया हुआ है, एज वेल एज, ये मेरे पास में पहला है, ये मेरे पास दूसरा। तो कुछ मैंने आपको शब्द सिखा रखे हैं, जैसे विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, लाइक, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बिसाइड। इनमें क्या होता है
कि दोनों सब्जेक्ट्स में से पहले वाले के अनुसार आता है, जो दूर सब्जेक्ट है उसके अनुसार उसे काम में लिया जाता है, दूसरे वाले के अनुसार या नजदीक वाले के लिए नहीं लिया जाता है। तो यहां जो भी आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, राम के अकॉर्डिंग। राम आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन है, एक वचन है, तो बहुवचन वाली चीजें हटा दो बेटा यहां से। आर क्या है आपका बहुवचन हटाओ, वर क्या बेटा आपका बहुवचन हटाओ, हैव क्या है आपका बहुवचन हटाओ, तो आंसरेबल सिचुएशन आराम से मिल रही है बेटा आपका। यहां आंसर किसमें आ जाएगा बेटा जी आपका, इज में आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। वी हैव हैड हिज स्पीच यस्टरडे, ये बेटा फिर से सवाल किसका है आपका, टेंस का सवाल है, इसको पढ़ना जरा। यहां पर आपको क्या दिया हुआ, यस्टरडे दिया हुआ, पास्ट में आ गया, सिंपल पास्ट, ये पास्ट सिंपल, ये पास्ट इंडेफिनिट में आ गया। क्या लेगा वहां पर, वर्ब का सेकंड फॉर्म लेगा अफर्मेटिव में। ठीक है, तो हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है ना, ठीक है, मतलब हैव का सेकंड फॉर्म वर्ब नहीं बनेगा। यहां पर गौर करो, ये हैड के साथ हैव, ये तो स्ट्रक्चर ही अंग्रेजी में नहीं बनता, कभी नहीं होता। ठीक है, ये वह हैविंग तो कुछ सिचुएशन में रख सकते हैं, हमेशा तो नहीं रख सकते। विल हैव हैड यहां आएगा ही नहीं। अब आप कहेंगे सर हैव हैड स्ट्रक्चर तो बनता है, यहां नहीं बनेगा, रीजन क्या है, मुझे तो केवल सेकंड चाहिए ना, हैव प्लस थर्ड थोड़ी चाहिए, हैव प्लस थर्ड नहीं चाहिए, केवल सेकंड चाहिए। तो हैव का सेकंड क्या हो गया आपका, हैड हो गया आपका। ठीक, अगले सवाल पे आओ। जॉन एज वेल एज टॉम वेटिंग फॉर यू, अभी आपको करवाया मैंने, देखो ये वाला पार्ट फिर से किसका बेटा आपका, सिंटेक्स का है। एक आपके रूल के मैं 2 से 3 सवाल ले आऊं तो ये समझ लेना कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं जॉन और टॉम में से किसके अनुसार लाऊंगा, जॉन के अनुसार। जॉन आपका एक वचन है तो बहुवचन वाली सारी चीजें हटा दूंगा, एक वचन में केवल मेरे पास में क्या बताओ आपका, इज है। वर आपका बहुवचन बाहर हो गया, हैव आपका बहुवचन बाहर हो गया, आर आपका बहुवचन वहां पर बाहर हो जाएगा। अगले सवाल पे आओ। सीता टोल्ड देम दैट दे वर, अब ये एक्चुअल में क्या है आपका, टेंस का सवाल भी है, ठीक है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का, और बेटा ये नरेशन का सवाल भी है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दोनों टॉपिक्स को ये क्या करता वहां पर कवर करता है। ठीक है, यहां गौर करो, टर्ड दे दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब टाइम क्या है आपका, पास्ट है। ठीक है, दैट लगा दिया, कनेक्टर आ गया, असर्टिव डिक्लेरेटिव साधारण वाक्य का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष वहां बनाया हुआ है। कुल मिला के पास्ट का कॉम्बिनेशन मुझे पास्ट में चाहिए। तो आप अगर चेक करते हो ना बेटा, तो ये आर किस में बताओ आपका, वहां पर बोलो प्रेजेंट में है, ये विल किस में है, फ्यूचर में है, कैन किस में है, प्रेजेंट में है। तो एकमात्र जो इसमें पास्ट मुझे देखने को मिला वो बेटा क्या है आपका, वाह। ठीक, अगले सवाल पे आओ। दिस जर्नल ब्लैंक ट्वाइस ए मंथ, ये जो पत्रिका है महीने में आपकी 2 बार छपती है। ठीक है, तो ये क्या रेगुलर रूटीन का काम है, नियमित तौर पर ये काम चलता रहता है आपका। तो यहां पर ये प्रेजेंट सिंपल में आता है। अब वो ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस में ले जाओगे, जो शेड्यूल्ड वे में आगे बढ़ता रहता है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में जाता है। प्रेजेंट सिंपल में अपन क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस वाला एक वचन रह गया ना आपका, जनरल एक वचन है आपका वहां पर। ठीक है, इज अपीयरिंग कंटिन्यूअस तो नहीं आएगा, पास्ट का तो मतलब ही नहीं है आपका। ठीक है, रोज वाला है, ये भी पास्ट का मतलब, दो तो हट गए, बी और सी का कोई इशू नहीं है। आप जल्दबाजी में इज वाला सही कर सकते हैं, जबकि इज वहां पर सही नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नेचर में नहीं आएगा। जो नियमित तौर पर काम होता है, आदतन तौर पर हैबिचुअल एक्शन के तौर पर काम होता है, उसमें बच्चा वहां पर हमेशा ही हम किसको लेकर आते हैं, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट को वहां पर लेकर चलते हैं। ये सवाल फिर से किसका बेटा आपका, टेंस का है। अगले सवाल पे आओ। रमन सो दैट द क्लॉक, अभी आपको बताया था मैंने आपका। ठीक है, ये सवाल टेंस का भी है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का, और ये सवाल बेटा आपका नरेशन का भी है। ठीक है, आपका रिपोर्टेड स्पीच का या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट उनका सवाल भी है आपका। यहां देखो सो लगा दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब किस में जाना चाहिए आपका, पास्ट में जाना चाहिए। दैट लगा दिया तो ये कनेक्टर आ गया आपका, तो आगे वाले पार्ट में ये क्या लेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया तो पास्ट में जाएगा। प्रेजेंट की सारी चीजें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पास्ट में बदली जाती हैं। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। ठीक है, तो बच्चा यहां पर आप एक बार चेक कर सकते हैं, इस वाले पैटर्न में अगर देखोगे तो यहां वाले पार्ट में पास्ट चाहिए, बाकी चीजें हटा दो। तो आप गौर करो, इसके अंदर आपका ये रहा पास्ट, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी चीजों में कहीं पर पास्ट नहीं है। ये स्टॉप प्रेजेंट में है, ये विल स्टॉप बेटा आपका फ्यूचर में है, और हैव बीन स्टॉप्ड ये बेटा किस में है बताओ आपका, प्रेजेंट में। और वैसे भी हैव कैसे आएगा, हैव तो होता ही बहुवचन है, क्लॉक एक वचन है, स्टॉप भी नहीं आएगा, स्टॉप खुद बहुवचन है, वो आपका एक वचन है, स्टॉप्स एक वचन होता वहां पर, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आपका हैड स्टॉप्ड है। अगले सवाल पे आ जाओ। इट इज टाइम, ये बच्चा जो सवाल है आपका वो वर्ब से जुड़ा हुआ है, टेंस से जुड़ा हुआ है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब से जुड़ा हुआ है। इसका नेचर सुनना, अगर आपको स्ट्रक्चर इट इज टाइम मिलता है, साथ में आ गया सब्जेक्ट, इट इज टाइम के साथ क्या मिल गया आपका, सब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, तो ये जाता है पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में लेता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, सीधा से स्ट्रक्चर आपका पढ़ा, एक बार फिर बोल देता हूं। इट इज टाइम के साथ में सब्जेक्ट आता है,
तो ये पास्ट सिंपल लेता है, अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लेता है, नेगेटिव होता है तो डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। स्टॉप्स नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, हैव स्टॉप नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, स्टॉपिंग नहीं आएगा, सीधा यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना मुमकिन ही नहीं है। तो आज आपके सवाल थोड़े आसान रहे तो मैंने सवालों की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी आपका, वहां पर 15 सवाल वहां पर ले लिए अपन ने, 10 की बजाय धीरे धीरे सवाल अपन और बढ़ा देंगे। तो आज के जो टॉपिक अपने कवर हुए उसमें आज अपन ने टेंस का सवाल भी देखा बेटा, आज अपन ने इसके अंदर आपका सिंटेक्स है उसका सवाल भी देखा है, आज बच्चा इसमें अपन ने वहां पर कंडीशनल्स, ठीक है, कंडीशनल का सवाल भी इसके अंदर आपका वहां पर देखा है बेटा, ठीक है। और आज अपन ने इसमें दो सवाल ऐसे हैं जो वर्ब के साथ में किसको कवर करते हैं, नरेशन को कवर करते हैं, उसको भी अपन ने वहां पर देखा है, ठीक है। तो धीरे धीरे सारी चीजें कवर होती चलेंगी। उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से इन चीजों को आप बच्चे वहां पर कर पा रहे हो। और अब कुछ बच्चों के पॉजिटिव रिमार्क्स भी मेरे पास में आने लग गए कि हाँ सर बहुत बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल होगा बेटा, अभी आप जैसे वहां 155 सवालों तक पहुंचे हैं तो एक दिन आएगा कि 1000 सवाल जिस दिन निकाल लो ना उसके बाद में मेरे से बात करना, आपकी सारी चीजें सर्फिशियल लेवल पर और कम टाइम के अंदर वहां कम मेहनत कम एनर्जी के साथ में आप इजीली कवर वहां पर कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका वहां पर पार्ट 13 के अंदर। तब तक के लिए सभी दोस्तों से ये कहूंगा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बच्चा पढ़ते रहिए।